ओम शांति। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, आदरणीय बहन गोपी जी, आदरणीय भ्राता स्वामी जी और सभी आदरणीय भाई और बहनों, आदरणीय भाई जी ने और आदरणीय बहन जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन के अनुभव के आधार से सक्सेस क्या और कैसे बाबा के ज्ञान के आधार से मिल सकती है, उनके अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने कही है। मैं अपनी बात थोड़ा सा अलग तरीके से कहना चाहूँगा। मैं पहली बार अपना अनुभव बाबा की स्टेज से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कोशिश करूँगा जो आपको कुछ काम आ सके उस आधार से कहने का प्रयास करूँ। मेरा जीवन का अनुभव बहुत लंबा और बहुत वेरीड है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के आयाम आए हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि मैं इन दोनों भाई जी और बहन जी से उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ। मैं युवा नहीं हूँ। मैंने तो कहा था मैं 56 वर्ष का हो चुका हूँ, तो युवाओं का शेयर होना चाहिए जो अभी भी युवा जीवन से सक्सेस और ये ले रहे हैं। तो मैं तो उस समय को क्रॉस कर चुका हूँ। हालांकि ये बात दूसरी है कि मैं 41 वर्ष से बाबा के साथ जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं उस हिसाब से भी काफ़ी लंबी उम्र से बाबा के साथ जुड़ा हूँ, कम से नहीं। तो मेरा अनुभव थोड़ा अलग है क्योंकि मैं वो समय क्रॉस कर चुका हूँ जो इन सारी बातों का होता है। लेकिन फिर भी चूँकि मैं आपके सामने यहाँ आया हूँ तो मैं अपनी कुछ बात बचपन से लेके जब से 15 साल से मैंने बाबा के साथ ये यात्रा शुरू की और अपने जीवन की प्रोफेशन और संसारिक यात्रा भी जो शुरू की साथ साथ लेकर के, उसमें जो चीज़ें आई हैं उसमें से कुछ आपको काम आ सकें ऐसी बात कहने का प्रयास करूँगा। तो मेरे जीवन की जो ये कहानी है वो हरियाणा के पानीपत ज़िले के एक छोटे से गांव से एक गरीब परिवार से शुरू होती है। और वहाँ से जब मैं बाबा के पास आया तो मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और 15 वर्ष का था। मेरे बड़े भाई जो एयरफोर्स में दिल्ली में थे, उनको बाबा ने पहले पकड़ा, उनके परिवार को, और उन्होंने मेरे माताजी पिताजी और हमें और एक मेरे छोटे भाई हैं रंजीत फूलिया, वो असिस्टेंट एडिटर हैं अपने प्योरिटी मैगजीन के, तो उनको, हम 3 जो भाई हैं उन तीनों को इस तरह से ज्ञान में बाबा ने पकड़ा। मैं 10वीं करने के बाद दिल्ली में आ गया और उसके बाद मेरी जो ज्ञान की यात्रा है और मेरे जो जीवन की प्रोफेशनल यात्रा है वो ओके, दूर या नज़दीक, आगे दूर, ओके। तो वहाँ से दिल्ली से शुरू हुई। मेरी जो ज्ञान की पालना है वो दिल्ली में हुई, जिसमें श्रद्धेय दादी गुलजार जी और आदरणीय राजयोगी भ्राता जगदीश फसीजा जी, उन आत्माओं का विशेष योगदान और प्रेरणा रही मेरे अपने जीवन के ज्ञान की इस यात्रा में और मेरे यहाँ जुड़े रहने के उस काम में। जहाँ तक जीवन की दूसरी यात्रा की बात है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं बाबा के पास अगर शायद न आता तो जो वैरायटी की चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में संजोई हुई थी, जिनको मैं करना चाहता था, तो शायद उनको या तो सबको नहीं कर पाता या करता तो मेहनत से करता और ज़्यादा समय लगा के, ज़्यादा टेंशन लेकर के ही कर पाता। मैं इसलिए अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा के पास आने के बाद और जो ज्ञान, जो व्यवस्था, जो पालना, जो लाइफस्टाइल बाबा के पास मिलता है, उससे आप अपने चीज़ों को सहजता से और ज़्यादा चीज़ों को कर पाते हैं। ये थोड़ा सा अनुभव मेरे से भी, और कोई अगर इसे अच्छी तरह प्रयोग करेगा तो मैं अपने आप को एक सामान्य ही इंसान, आत्मा और स्टूडेंट मानता हूँ। अगर कोई आप में से जो मेरे से बेहतर तरह से इसे प्रयोग कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ इससे भी और कई गुना ज़्यादा सफलता तत्परता से ले सकते हैं, इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में जो पाया उसको मैं कहना चाहता हूँ कि मैं गांव से एक स्कूल, गांव के स्कूल से पढ़कर IAS तक पहुंचा और मैंने अपनी सारी स्टडीज़ इवनिंग कॉलेज या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से की हैं। मैंने कोई रेगुलर यूनिवर्सिटी अटेंड करके कोई कॉलेज नहीं के लिए किया और मैंने अपने कोर्सेज भी अच्छे सख्त रखे हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट था स्कूल में। मैंने फिर BCom ऑनर्स लिया क्योंकि मैंने बैंक में जॉब कर ली थी, इसलिए मैंने कॉमर्स ऑनर्स लिया। उसके बाद MCom किया, LLB किया, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, MBA किया, PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। इस तरह की स्टडीज़ मैंने साथ साथ में, जो एक रेगुलर स्टूडेंट करता है नॉर्मली आज के शहरों में, गांव में रहने वाले स्टूडेंट जो है सारा समय लगा के, उस स्टडीज़ को हमने सिर्फ पार्ट टाइम में उन्हीं रेगुलर कोर्सेज़ को किया रहते हुए।
इसके साथ में हम जब बाबा के ज्ञान में आए, 1969 की बात है, तो उस समय विनाश की बात थी कि 75 में विनाश होगा। इसलिए ज्ञान की बातों में, सेवाओं में, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगाने का वो था और इनिशियल ईयर्स थे। तो इसलिए उन सब चीज़ों में और अपनी स्टडीज़ भी, क्योंकि ज्ञान में तभी आप सीख सकते हैं जब आपकी अपनी स्टडीज़, आपकी क्लास, आपका अमृतवेला, आपकी मेडिटेशन और सेवाएं, सारी चीज़ें जो चारों सब्जेक्ट हैं ज्ञान के, वो पूरे अच्छी तरह से पकते हैं। क्योंकि जैसे स्वामी भाई ने कहा, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। गांव में रहोगे, शादी की बात उठेगी, गांव में रहोगे, माँ बाप को देखना, ये सब चीज़ें करना और चीज़ें करना, संबंधियों में रहना, ये सारी बातें आएंगी। उन सबको आपको पार करना है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, पहले अपनी मजबूती और ये चीज़ें। तो ज्ञान को भी साथ लेना है, सेवा को भी साथ लेना है। इसके बाद मेरे में कुछ एक और भी दिक्कत थी कि मैं कुछ बचपन से ही क्रिएटिव स्टूडेंट रहा। इसलिए मैं जो करता था तो हर काम साथ करता था। जैसे मुझे खेलना भी पसंद था, गाना पसंद था, लिखना पसंद था, साहित्य पसंद था, ट्रैवल करना पसंद था, तो मैं ये सारी लोगों से मिलना पसंद था। तो मैं इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता था। तो इसलिए मैं इनमें भी साथ साथ में ये करना चाहता था, जिसको आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। एडवेंचर मुझे पसंद था, तो वो सारी चीज़ें भी मैं करना चाहता था, उनको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता था। तो ये सारी चीज़ें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने उन सब को पूरा किया। वो सारी बाबा ने मेरे जीवन में लाई और आज से काफ़ी साल पहले, करीब 40 साल की उम्र तक मैं ये सारी जो भी मेरी तमन्नाएं कह लीजिए इनको थी, तो वो सारी पूरी कर चुका था। तो एक चीज़ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि स्टडीज़ और कंपटीशन मैंने अपने साथ साथ किए। मैं जॉब करता था, दिन में बैंक में जॉब करता था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ने जाता था, 9 बजे आकर के अपना सब्जी ला करके खाना बनाता था, 11 बजे खाना खा के सोता था और 4 बजे उठ करके फिर मेडिटेशन करने के लिए आश्रम पर चला जाता था। और ये एक दिन का नहीं, सालों का रूटीन रहा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो आपके काम आ सकती है, वो ये कि मृत्युंजय भाई साहब यहाँ बैठे, ये दिल्ली आते रहते थे और इनको भी उस समय की बातें पता हैं। और जो पहले पुराने भाई बहन, उनसे आप सुनेंगे तो हम लोगों को क्लास का वो महत्व होता था कि हम 2 समय क्लास करते थे। मुझे याद है करीब कम से कम 10, 12 या 15 साल जो शुरू की आयु है हमारी ज्ञान की, उसमें हमने मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम मुरली सुनी। और मुरली से पहले योग करना भी एक पूरा पक्का नियम होता था कि करीब आधा घंटा, नहीं तो 15-20 मिनट तो जरूर सभी लोग बैठ के मेडिटेशन करते थे। और ये नियम था कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने से पहले भी हम बाबा के कमरे में, सेंटर आकर बाबा के कमरे में बैठ कर जाते थे। और जब वापस लौट कर आते थे तो भी पहले बाबा के कमरे में घर आते थे, तब जाकर घर पे कुछ भी काम करना है, खाना खाना है या ये चीज़ करते थे। तो इस तरह के नियम को, चाहे हमने अपने कोई भी पेपर देने जा रहे हैं IAS का या कोई भी, हमें कोई वो याद नहीं कि जिस दिन हमने क्लास मिस की हो अगर पेपर है तो भी, या बाबा के कमरे में जाए बिना हम कहीं आगे गए हों, बाबा से कहे बिना। तो इतनी समय की जो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ और कि बाबा के यहाँ जब हम आए तो हरियाणा में गांव में पुरुष हैं, वो मेल जो है खाना नहीं बनाते, पानी नहीं लाते या इस तरह की चीज़ें। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो महिलाओं का काम है ये। इसको मतलब थोड़ा ये समझा जाता है कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शर्म आती है आदमी जो करता है। जैसे ही हम बाबा के यहाँ आए तो हमने अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि ये पहला नियम था। और बाबा ने ऐसा वो किया कि मैं आज 41 वर्ष हुए हैं मुझे यहाँ, और मैं सारी IAS की इन सब पोस्टों से गुजर कर आया, लेकिन आज तक मैंने अपना वो नियम नहीं छोड़ा। और मैं अपनी किचन में किसी भी नौकर को किसी भी काम के लिए, कप बर्तन धोने तक के लिए भी आने की अनुमति नहीं। मेरे घर में ही किसी को झाड़ू लगाने के लिए भी आने की अनुमति नहीं है। तो अपने घर का सारा काम व्यवस्था मैं और मेरे छोटे भाई रंजीत, हम दोनों ही करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि काम को मैनेज कर पाना संभव है, और मुझे कभी ये चीज़ भारी आज तक नहीं लगी है। जितना एंजॉय मैंने अब तक इस चीज़ को किया है, भोजन को, इतनी और किसी चीज़ को मैंने नहीं किया। स्वच्छता को, साफ करने को और भोजन बनाने को। एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर लेना चाहूँगा वो ये कि मुझे बाबा ने हर चीज़, हर काम करना सिखाया। मैं IAS के बड़े पदों पे भी रहा हूँ और अभी भी मैंने छोटे से छोटा काम, घास काटना, झाड़ू लगाना, सेंटर पर पुताई करना,
और कोई भी चीज़ें करना, कंस्ट्रक्शन में काम करना और बातें करना। मुझे नहीं पता है कि कोई भी ऐसा काम होगा जो सेंटर पर होता हो, चाहे प्रदर्शनी लगाना हो, चाहे उस प्रदर्शनी में झाड़ू लगाना, उसकी परमिशन लेना, उसके कार्ड छपवाना, कार्ड बांटना, लोगों को बुलाना, उनको समझाना, कोर्स कराना, गीत गाना, स्टेज बनाना, कोई भी काम, जितने काम यहाँ होते हैं, मुझे नहीं पता है कि मुझे कोई काम मैंने ना किया हो और वो मुझे न आता हो। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा ने सब काम किए, आज जैसे आप सुन रहे थे मॉर्निंग में, आदरणीय नल्ली बहन बता रहे थे और सब अनुभव सुना रहे थे, तो जैसे बाबा ने सब काम किए, ऐसे जो काम सेंटर पे होने वाले थे वो हमने ये किए, और जो प्रशासन में भी होने वाले काम होते हैं सारे, वो भी हमने प्रशासन में रह करके हर काम का हमें अनुभव है, ताकि हमें कोई विफूल न कर सके और हम हमारे काम में कोई रुकावट न डाल सके, उसमें फेल्योर न ला सके। तो ये चीज़ भी मैंने बाबा ने हमसे कराया है। तीसरी बात, जहाँ तक मेरी अपने पदों की बात है, आईएएस में भी बहुत लोग आ सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने 8 साल बैंक में जॉब किया। इसके बाद में मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन भारत की एक परीक्षा होती है जिसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस कहते हैं। मैं उस परीक्षा में बैठा और पहली बार में मैंने 22वें रैंक से उस परीक्षा को पार किया, पहली बार ही जो है। जब मैंने बीकॉम ऑनर्स ही किया था सिर्फ, बिना इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते, और ये मेरी कुछ हॉबी रही है। फिर मैंने आईएएस अगले बार एग्जाम दिया, तो मैंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ था, मैं एलएलबी का स्टूडेंट नहीं हूँ जैसे बहन जी हैं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, मैंने बीकॉम ऑनर्स पढ़ा था। उसके बाद मैंने आईएएस को लॉ लेकर पास किया, जो लॉ लेकर के कोई पास नहीं कर सकता। मैंने लॉ लेकर के पहली बार में आईएएस को पास किया, और हर समय 3 बार मैंने आईएएस पास किया, तीनों बार मैंने लॉ अपने पास रखा, उसके बाद मैंने एलएलबी की। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी कुछ ऐसी इच्छा थी कि मैं जो चीज़ मैंने नहीं भी पढ़ी है, मैं उसको पढ़ने का तरीका रखता था और उसको करने के लिए करता था। और समय तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे उसमें समय आपको कितना मिलेगा, खींचतान बहुत होती थी, समय की होती थी, नींद नहीं कर पाते थे और चीज़ नहीं होते थे। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमने बाबा का जो ज्ञान, अपनी धारणाएं, अपनी बातें, अपनी चीज़ें हैं, उनको प्रथम रखा। उसके बाद ये चीज़ें थी, आई सामने, मिलती नहीं मिलती अलग बात है, और ये सब मिली। 3 बार मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, तीनों बार मैंने पास किया। तो इसके बाद जहां भी मैं आईएएस में बैठा, क्योंकि आईएएस में आना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 5000 लोग आईएएस के अधिकारी हैं भारतवर्ष में, लेकिन उसमें रह करके भी हमने ये चीज़ का सिद्ध कराया कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो हमारा कितना कमिटमेंट है काम के प्रति, उनको ये ना लगे कि ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाते हैं तो काम के प्रति लैक्स हैं, माउंट आबू बैठे रहते हैं या सेंटर पर बैठे रहते हैं, या ये कुछ कर नहीं सकते हैं और लोगों से पीछे हैं। जहाँ पर हम बैठे, जिस सीट पर हम बैठे, उस सीट को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाया। उस जगह पर ये कायम कराया कि इन्होंने स्टैंडर्ड कायम किए। जो लोग 4-4 साल में नहीं कर सके, हमने वहाँ 4-4 महीने में किए, और लोग आज भी याद करते हैं। और सिर्फ याद नहीं करते, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं युवाओं का प्रेरक हूँ, तो इसलिए युवा लोग मेरे पैरों पे हाथ लगाते हैं। सबके बीच में कॉमन में आज युवा अपने माँ बाप के पैरों पे हाथ नहीं लगाते, लेकिन दिल से जो है मेरे पैरों पर सबके सामने लोग हाथ लगाते हैं और हमारी ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि बाबा की बनाई हुई ये ज़िंदगी उनको प्रेरित करती है, उनको रास्ता देती है। तो बहुत लोगों को इस तरह से ये बाबा के मैसेज और प्रेरणाएं और संदेश की बात जो है वो मिली है। और मैं एडवेंचर का शौकीन हूँ, मैंने दर्रे पार किए हैं, मेरे नाम रिकॉर्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। मैंने भारतवर्ष में 18,000 किलोमीटर गाड़ी भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों कोनों में चलाई है 54 दिन में। ये रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज है। और मैंने 4 ऐसी यात्राएं की हैं, कुल 50,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने खुद सेल्फ ड्राइव करके चलाई है। मैं जो रिवर राफ्टिंग है वो करता हूँ। मैं आईएएस एकेडमी का सबसे बढ़िया हॉर्स राइडर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं क्रॉस कंट्री का सिल्वर मेडल विनर हूँ, और शूटिंग का ब्रॉन्ज मेडल विनर हूँ। तो इसलिए जो भी तरह की कोई भी काम होते हैं, उस तरह के एडवेंचर्स के, ट्रैकिंग का और चीज़ों का, अभी मैं पिछले साल ही महीने ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो बड़ी दुर्गम है वो करके आया हूँ। अमरनाथ की यात्रा मैं 2-3 बार कर चुका हूँ। लेह लद्दाख के दर्रों को मैं अपनी गाड़ी चला के पार कर चुका हूँ। तो इस तरह के जो सारे काम हैं, और एक चीज़ मैं इसके साथ ये बता देना चाहता हूँ कि आज तक मैंने अपनी धारणाओं में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। मैं 3 महीने लंदन भी हो गया था 95-96 में, यूके में, यूएसए में, सब जगह गया हूँ। मैं 1 हफ्ते तक सिर्फ उबले हुए चनों पर या स्प्राउटेड किए हुए चनों पर रह सकता हूँ, रहता हूँ। अभी भी मेरा भोजन जो मैंने बचपन से शुरू किया था, रोटी और एक सब्जी या दाल, बस दही, इसके अलावा और ज़्यादा नहीं है। और मुझे इसमें इतना आनंद आता है कि 36 प्रकार के भोजनों में इसमें से ज़्यादा इसमें आनंद आता है। तो मेरा भोजन आज भी बदला नहीं है और शायद बदलेगा भी नहीं।
और जब कभी ऐसी होता है, मैं यात्राओं में होता हूँ या और कोई बात होती हूँ, तो मैं चनों पे गुजारा कर सकता हूँ, 2 केले या उन चीज़ों पे गुजारा कर सकता हूँ, या बिना खाने के भी गुजारा कर सकता हूँ। बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होती। हफ्तों हफ्तों तक मैंने ट्रैक किया है, सिर्फ चने लेकर के, 1 किलो चने लेकर के भिगे हुए और उबले हुए, वो ऐसे किए हुए, उगाए हुए। तो इसलिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप कुमार हैं, इसलिए इस जीवन में इन चीज़ों को सीखें, मजबूत रहें, क्योंकि ये कुमारों की दुनिया है। भारतवर्ष में 50% कुमार हैं, वो आपकी तरफ आशाओं से देख रहे हैं। आप अपने जीवन की, जिंदगी की अपनी शक्तियों से और सखत जीवन बनाएं। मेरे घर में अभी भी एसी नहीं, मेरे दफ्तर में 2-2 एसी चलते हैं, मेरी कार में एसी चलता है, लेकिन मेरे घर में एसी नहीं, कूलर भी नहीं है, सिर्फ पंखे हैं। पंखों के अलावा मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही सोता था और आज भी मैं बस में यात्रा कर सकता हूँ, रिक्शा में भी यात्रा कर सकता हूँ, और एसी की गाड़ियों में, और हवाई जहाज में चलाता भी, हवाई जहाज मुझे उड़ाना आता है और हवाई जहाज में मैं यात्राएं भी करता हूँ। एग्जेक्टिव क्लास मुझे इंटाइटल्ड है, लेकिन उसके बावजूद मैं जो एक रिक्शा में, पैदल और एक बस में अभी रेगुलर ट्रैवल करता हूँ। हरियाणा की जो टूटी फूटी बसें होती हैं उसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन एसी में भी चल सकता हूँ सब चीज़ों की। और ऐसे ही मेरे घर में कुछ नहीं है, कूलर नहीं है, और नहीं, इसलिए नहीं कि मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने आप को कुमार हो, थोड़ा सख्त रखो ताकि पसीना बह सके, कुछ मेहनत कर सकें, कोई और बात कर सके। ये हमने करना सीखा, बाबा ने सिखाया। और इस चीज़ से, तो इसलिए हमारी जो यात्रा है बाबा की, वो ये है कि बाबा ने हमारी सारी तमन्नाएं पूरी की हैं, सब कुछ बाबा ने दिया है। और हमारी यही उम्मीद है, हमारी यही शुभकामना है कि आप भाई बहन जो बाबा के साथ युवा जुड़े हैं, वो ऐसे बाबा के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जैसे दादी जी हमारी महान प्रेरणा स्रोत रही हैं, उनके कारण से हमारा जीवन यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। हमने उनमें बाबा देखा, उन्होंने हमें बाबा की पालना दी, साकार रूप उनको, जैसे साकार बाबा थे ऐसे हमने दादी को उनमें देखा। जगदीश भाई साहब में, आदरणीय दादी गुलजार जी में, दादी जानकी जी में हमने बाबा को देखा, और इसलिए हमें कभी ये नहीं लगता कि हमने साकार बाबा को नहीं देखा। तो बाबा से हमारी मुलाकात होती है, बाबा हमें गाइड करते हैं, इंट्यूट करते हैं, हर समस्या में, हर जो भी परिस्थिति आती है उसमें बाबा हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ होते हैं। संसार में भी हमने ये देखा है कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें बाबा हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ हमें सहयोग दे रहे हैं, और ये बाबा का ही करिश्मा है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ आप सब भाई बहनों से, मेरे अंदर तो बहुत सारी और अपनी कमजोरियाँ भी हैं, अपनी कमियाँ हैं, इसके कारण से मैं शायद इतना आगे नहीं जा सका और चीज़ नहीं हो सकी। आप में से जो भाई बहनें इन बाबा का साथ भी लिए हैं और मेरे से भी ज़्यादा आपके अंदर आगे जाने की तमन्नाएं हैं, तो आप अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी चीज़ों को बाबा के साथ, एक बाबा का साथ पकड़िए, सच्चाई और सत्यता पे रहिए, निस्वार्थ रहिए, दबिए नहीं किसी बात से, फ्रीडम रखिए, क्योंकि हर आत्मा को फ्रीडम चाहिए, और कुमार का तो मतलब ही है मुक्त पंछी। तो इसलिए मुक्त पंछी रहिए, ना तो ज़्यादा ज़रूरतें पालिए, लिमिटेड ज़रूरतें रखिए। कुमार का मतलब ये है 2 रोटी और 1 अंगूठा अपना करे और जहाँ दिल किया चले जाओ, तो वो जीवन पालिए। सिर्फ बाबा को साथ रखिए, बाबा को मत छोड़िए, बाबा के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। बाबा को साथ रखिए और बाबा की बातों को साथ रखिए, जो बाबा ने सही और मोटी बातें दी हैं उनको पकड़ करके चलिए। कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, बाबा सब आपकी उलझनों को ये करता रहेगा। और आपके माध्यम से, जैसे बहन जी ने कहा, प्रेरणा तो यहीं से आनी है, और प्रेरणा के स्रोत तो आप भाई बहनों ने ही, युवाओं ने ही बनना। आज आपकी दुनिया है, हम तो इससे निकल कर आगे आ चुके हैं, तो इसलिए आप सबको ही इस बीड़े को उठाना है। आप पर ही बाबा की नज़र है, आपने इतने सारे महावाक्य बाबा के सुने हैं, क्या बाबा ने आप लोगों को कहा है, और अब ये इतना बड़ा संगठन दादियों ने, भाई बहनों ने, बाबा ने किस उम्मीदों के साथ आप लोगों को तैयार करके बनाया है, तो अब आप सबको अपने कंधों पर लेकर के इस बात को आगे चलना है। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है कि ज़रूर आप सब जो है और सबके अनुभवों का सहयोग लेकर के, उनका साथ लेकर के इस काम को बाबा के बहुत गति से आगे बढ़ाओगे, क्योंकि आज सारा युवा भारतवर्ष का और सारे विश्व का बहुत ही ज़्यादा भ्रमित और तकलीफ में है। तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ बस इसी उसके साथ कि आप सब जो बाबा कह रहे हैं उसके लिए, क्योंकि बाबा के काम के लिए ही दादियों ने और इन बहनों ने अपना जीवन दिया। ऐसे ही आप, इतना बड़ा काम पड़ा है, बाबा हमें वो काम सौंप रहे हैं, दादियाँ हमें वो काम सौंप रही हैं, तो दादियों की आशाएं हैं। जगदीश भाई साहब ये कह के गए थे मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सका, तो आप भाई बहनें कुमार, उन कुमारों की इच्छाओं को, आशाओं को जो छूट गई, रह गई, उनको जल्दी से जल्दी मिल के, अकेले ना हो सके तो मिलजुल करके उसको इस साल में जल्दी में पूरा करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया। अभी हमारे बीच भ्राता मृत्युंजय भाई जी हैं। आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के, नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारा जो लिविंग वैल्यूज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ है। विशेष आपको
2 अवार्ड मिले हैं केजी फाउंडेशन कोयम्बतूर की ओर से डायनामिक ऑफ इंडियन अवार्ड और आर्यभट्टा कल्चरल एंड एजुकेशन अवार्ड। तो ऐसी मल्टी फेसेट पर्सनालिटी से भी हम अपने सक्सेस स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी 5-7 मिनट में सुनेंगे। भ्राता मृत्युंजय जी।